इस वजह से तुकाराम महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज है, जे एकनाथ महाराज है, यानी वो भक्ति में इतनी शक्ति थी कि प्राकृतिक चमत्कार उनके हो गए। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवार चलाई और रेड़े के मुख से वेद पढ़वाए हैं क्या, और तुकाराम महाराज की जो गाथा थी वो वापस ऊपर आ गई। तो ये जो चमत्कार है ये क्या भक्ति का ही प्रभाव है। तो भक्ति ये कैसे होती है? निस्वार्थ होती है। और हमारी जो प्रकृति है ये स्वयं निस्वार्थ है। प्रकृति मुझे जैसे अपना 5 तत्व कह लो, क्या जल कह लो, जल भी निस्वार्थ है हमारे लिए ही, नदियाँ बहती है जो भी है क्या, वायु निस्वार्थ है, हम जब चाहे ऑक्सीजन ले सकते हैं, आकाश है, अग्नि है, ये सब चीज़ें ऐसी है कि ये सब निस्वार्थ है जो हमारे लिए। अगर हम निस्वार्थ हो गए तो फिर ये प्रकृति हमें मदद करना शुरू कर दी, फिर वो आशीर्वाद रूप में कह दो या फिर योग संयोग के रूप में कह दो या चमत्कार के रूप में कह दो, किसी न किसी प्रकार से वो हमें मदद करती है। लेकिन हम निस्वार्थ चाहिए। और जो निस्वार्थ है भक्ति उसी की है। बाकी दिखावे की तो बहुत सारी भक्तियाँ हैं। जैसे वो बोला है ना, रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी। तो वो भक्त बोल, जब तुकाराम महाराज का नहीं है, ज्ञानेश्वर महाराज, तो वो जब कहते हैं कि तुम्हारा रूप देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद होता है। ये भक्ति का है, मतलब एक उनके लिए आह्वान है। शास्त्र में नहीं, चावल लेंगे ब्राह्मण लोग, ये करेंगे, फिर उनके नाम से आह्वान करेंगे, फिर छोड़ देंगे, वो क्रिया से होता है। और ये कैसे होता है? हम पुकार रहे हैं, ऐसा है। अब भगवान का रूप देखने से इतना आनंद आता है, वही रूप को अगर हमने जान लिया तो कितना, वो तो मुक्ति है। जैसे हम भगवान का स्वरूप को जान जाते हैं, देखना और जानना अलग बात है। जैसे आप लोग आए, हमने आपको देख लिया, जानने के लिए इसको पूछ लिया कि कौन लोग हैं। उसी प्रकार परमात्मा का जो है रूप हम देखते हैं, जिससे आनंद आता है, वैसे ही उसको जानने के लिए फिर उसके लिए साधना है। और साधना के अंदर जो भक्ति है ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि बड़े बड़े तपस्वी भी 12-12 साल तपस्या करेंगे, लेकिन उनके अंदर अगर भक्ति नहीं है तो तपस्या निष्फल है। ये हमारे संतों ने सिद्ध कर दिया है। जैसे चांगदेव महाराज आए थे, बड़े सिद्ध थे वो तो क्या, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने उनको दिखा दिया क्या है। तो भक्ति के बिना साधना भी नहीं होती। अब भक्ति हमारे अंदर ऑलरेडी है, बस हमें जागरूक करना है उसको। तो गुरु के द्वारा कह दो, या फिर साधना के द्वारा कह दो, या परमात्मा के आकर्षण की कह दो। इसमें 2-3 मार्ग है। अब हम जब भी भक्ति करते हैं हमारे अंदर संसार आ जाता है क्या, जब भी देखो संसार आ जाता है, तो संसार तो छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते तो फिर भक्ति में इतने विलीन हो जाओ कि ये भगवान का ही काम कर रहा हो, ऐसा सोचो। कोई भी काम हो, घर में पकाना क्यों नहीं हो, किचन में जो भी तुम काम करते हो, चलो तुम मंदिर में जाके नहीं कर सकते, घर में कर सकते हो भगवान के लिए। अब अपने यहाँ पहले भी पद्धत है, हमारे घर में भी थी कि जैसे ही पूरा ये बन जाता था भोजन, तो पहली थाली भगवान के सामने जाती थी, फिर वो सब आके मिक्स कर देते थे, फिर वो हम सारे बैठ के खाना खाते थे क्या। तो इस प्रकार से समर्पण भाव अगर हमने रखा तो भक्ति तो घर में फूलती है।
जितनी भक्ति की कंसंट्रेशन होगी उतना तुम जानना शुरू हो जाएगा। जैसे साधक साधना में जैसे अपने गुरु मंत्र का जप करता है और वो धारण तो कर लेता है, धारणा करता है, गुरु से मंत्र ले लेता है और उसको फिर जप करता है, साधना जप करते करते साधना का रूप आ जाता है। क्या? अब वो साधना मतलब ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। जो धारण किया है वो ध्यान में परिवर्तन होता है। जैसे ध्यान में परिवर्तन, ध्यान का मतलब क्या, बाकी कुछ पता नहीं, बस जो हमने मंत्र हमारा इष्ट है उसके प्रति हम एकाग्र हैं। जैसे जैसे एकाग्र होते हैं वैसे वैसे उसकी गहराई में जाना शुरू हो जाता है। और जब हम उसके गहराई में चले जाते हैं, जिसको समाधि बोला गया है, तभी हमें पता चलता कि ये भगवान है। तो उस जगह ऐसी कोई शक्ति या ऐसी परमात्मा की कृपा हो जाती है कि हमें सारे परमात्मा एक ही है, सारे परमात्मा एक ही है, इसका हमें ज्ञात हो जाता है। और वही होता है कि भगवान को जानना है। तो साधना करने में हमारे संप्रदाय के हिसाब से अगर कहा तो पहले तुम अपने आप को जान लो। अर्थात अपने आप को जानने का मतलब अपने को आत्मदर्शन होना चाहिए। साधना करते करते आत्मदर्शन होना चाहिए। तो आत्मदर्शन होते ही हमें महसूस होता है कि हम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य ने जो बोला है वो यही बोला है कि जिसको आत्मदर्शन हो जाता है वो अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। फिर आत्मदर्शन होने के बाद उसकी दूसरी सीढ़ी क्या आती है? दूसरी सीढ़ी क्या होती है? आत्मा अनुभव। आत्मा का अनुभव क्या होता है? जैसे साधना करते करते मान लो शांभवी मुद्रा लगाई, आँख बंद कर दिया और यहाँ हमने मन को एकाग्र कर दिया मंत्र को, और फिर यहाँ जो दिखता है बहुत सारा दिखता है और सबके अपने अपने हिसाब से दिखता है, अपने शरीर मन चित्त इसके हिसाब से यहाँ दर्शन होता है। किसी को लाइट दिखता है, किसी को कुंडली के रूप में नाग दिखता है, किसी का अंतःकरण स्वच्छ होता है उसको गंगा का पानी दिखता है, किसी का मन भक्ति के ऐसे उचंबित होता है उसके बड़े बड़े झरने दिखते हैं। ऐसा वो एक सिम्टम्स है। और धीरे धीरे जब ये जो बातें ये जब मन में विलय हो जाता है इसका, तब वो अपने को आत्मा का दर्शन होता है। अब आत्मा का दर्शन कैसे होता है ये तुम ही जान सकते हो। उस समय जैसे हमें उस चीज़ का दर्शन होता है तो हमें एक भाई ये है चीज़ हमारे अंदर, हम ब्रह्मास्मि होता है। फिर और उसी दर्शन को फिर जब करते रहो, उसके अंदर जाओ, मतलब गहराई में चले जाओ, तो उसका अनुभव अपने हृदय में आता है। तो आत्मा अनुभव बस केवल आनंद होता है। आनंद जैसे छोटा बच्चा बहुत हंसता है, उसको भी पता नहीं वो क्यों हंस रहा है, बड़ा आनंदित होता है वो। वैसे हमारी परिस्थिति उस समय होती है, क्या हम बड़े आनंदित हो जाते हैं, बिल्कुल शरीर भी हल्का फुल्का हो जाता है, किसी प्रकार का चिंता ये जो कुछ भी है सांसारिक बातों से बिल्कुल हट जाते हैं हम। तो वो होता है आत्मा अनुभव। फिर साधक वही कर्म करता रहता है आगे। फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारे अंदर की आत्मा हम दूसरे के अंदर भी देखना शुरू कर देते हैं। क्या कि हमारे जैसे ही आत्मा तुम्हारे अंदर भी है। स्त्री पुरुष प्राणी पंछी ये भेद नहीं रहता। फिर जब भी हम उनकी तरफ देखो तो हम भूल जाते कि ये कुत्ता है, उसके आँखों में देखो उसके भाव पता चलता है, ये दुखी है खुशी है क्या है। तो ये क्या है, ये प्रचिति आत्मा की, क्या हमारे अंदर जो चेतना है वही चेतना सामने वाली चीज़ में भी है। ऐसा अनुभव आया तो उसको बोलते हैं आत्मा प्रचिति।
और ये आत्म प्रचिति, आत्मदर्शन, आत्मा अनुभव और आत्म प्रचिति, ये तीनों जिसको होता है उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। अब यहाँ तक हम सीमित हैं, आत्म साक्षात्कार हो गया, हम ब्रह्मास्मि हमें पता चल गया। अब परमात्मा, आत्मा तो जाएगा तो परमात्मा के पास ही जाएगा। तो और गहराई में तुम ध्यान करो, जिसको समाधि कहा गया। जैसे जागरूक, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या और तुर्यातीत। तो तुर्या से तुर्यातीत जाने की जो अवस्था है, हमारे नाथों में उसको शून्य समाधि बोला गया है। हाँ, के अतीत हम जब चले जाते हैं तो उस समय वही आनंद भी नहीं रहता, आत्मा का दर्शन भी नहीं रहता, और जो हम और चीज़ों में परिचित रहते वो भी नहीं रहता। एक निश्चलता अंदर के अंदर रहती है। हाँ, तो